प्रमोट नहीं करते। लेकिन मैं हैरान हूँ, सपोर्ट नहीं करती। मैं हैरान हूँ, आप पाकिस्तानी होकर सच बोल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी हो गए, सच तो सच है। वो पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री का बंदा हो, डेफिनेटली। यहाँ पर ज़्यादा लोग जो मेरा इंटरेक्ट होता है जिनके साथ, वो कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, हम सबसे आगे। जज्बे से सारा कुछ नहीं होता ना, जज्बे के अलावा डेफिनेटली बात। पाकिस्तान का माशाल्लाह दुनिया के किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के साथ मुवाजना किया जा सकता है। हम इंडिया के साथ कर सकते हैं। इंडिया के साथ बाज़ शोबों में हम कर सकते हैं, कौन से शोबों में? बाज़ शोबों में हम मसलन डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी तरक्की हासिल की है। डेफिनेटली बात है। देखिए, बात यही है कि हम लोग सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं। हमें जो एजुकेशन सिस्टम दिया गया ना, मैं तो कहता हूँ इंतहाई नाकिस है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन इस तरह की दें कि उनके माइंड बढ़ें, वास्ट हों। यहाँ पर सिर्फ वो अली बे और जो है वो ते और ते से तख्ती बस। अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करें तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ रिलायबल कर रहा है? अगर हम पड़ोसियों को कंपैरिजन करें, पड़ोसियों के साथ किसी भी मुल्क के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान? नहीं। टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है। ठीक है, इवन आप ये देख लें, बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, ये हमारे नियरेस्ट मुल्क हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी जो है इतना, यानी कि वो लोग बहुत आगे हमसे। ठीक है, यानी कि यूँ समझ लें कि बांग्लादेश और इंडिया हमसे कम से कम 50 साल आगे है। गजब बेइज्जती है। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं। नहीं, पाकिस्तानी तो हम हैं, लेकिन बात यह है ना कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। लेकिन मैं हैरान हूँ, प्रमोट नहीं करती। मैं हैरान हूँ, आप पाकिस्तानी होकर सच बोल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी हो गए, सच तो सच है। वो पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री का बंदा हो, डेफिनेटली। यहाँ पर ज़्यादा लोग जो मेरा इंटरेक्ट होता है जिनके साथ, वो कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, हम सबसे आगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं बात बताऊं आपको, तो इंडिया के थोड़ी सी, मैं पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूँगा स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। सर, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया ने अभी रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसके थ्रू आप स्पेस का टूर करके, जो कि 6 करोड़ रुपए में होगा। 6 करोड़ रुपए में होगा। सर, आपको बहुत महंगा लग रहा है ये? महंगा तो है, डेफिनेटली बात है। हाँ जी। अब बताएं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। हम ये भी नहीं पता कि आने वाले टाइम के अंदर कोई रोबोट टेक्नोलॉजी आने वाली है। रोबोट टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब आप देखें ना, जितनी भी फैक्ट्री हैं, बड़ी यूनिट्स हैं, वो तमाम रोबोट टेक्नोलॉजी पे जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही होगा। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर डे बाय डे अबूर हासिल करते जा रहा है, क्या हम इंडिया को बीट कर सकते हैं? नहीं। मेरा नहीं ख्याल है कि अगले 50 साल में भी उस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं जहाँ पे वो इंडिया है इस टाइम। ठीक, क्या वजूहत है? वो बेहतरली पता क्या है, एक तो हम खुद ठीक नहीं है, सीधी सी बात है। हमारे अंदर जज्बे भी हैं, सारा कुछ, हम लोग कुछ खुद नहीं करना चाहते। ठीक है, स्पोर्ट्स भी हैं, लोग स्पोर्ट भी करते हैं, गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन अगर हमें वो जज्बे, वो हुब्बुल वतनी आ जाए, ठीक है, जो दूसरी कंट्री के जो सिटीजन्स में है, मेरा ख्याल है कि फिर जो चीज़ बनेगी वो फिर पाकिस्तान एक अनोखा पाकिस्तान बनेगा। सर, इंडिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है अपने, मैं आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताऊं, आईटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है आपको। आईटी का हब माना जाता है इंडिया को, अमेरिका को भी बीट कर दिया आईटी में। और आईटी के लिहाज से पाकिस्तान की अगर एजुकेशन की बात करेंगे आप, जो हमें पढ़ाया जाता है, आप भी वहीं पढ़ाया जाता है, विंडो एक्सपी और माइक्रो माउस क्या और स्क्रीन का मॉनिटर के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन दुनिया कहाँ चली गई है सर? सर, डेफिनेटली बात है। देखिए, बात यही है कि हम लोग सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं। हमें जो एजुकेशन सिस्टम दिया गया ना, मैं तो कहता हूँ इंतहाई नाकिस है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन इस तरह की दें कि उनके माइंड बढ़ें, वास्ट हों। यहाँ पर सिर्फ वो अली बे और जो है वो ते और ते से तख्ती बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो एजुकेशन देनी चाहिए वो इंसानियत सिखानी चाहिए। उसके बाद स्पेशलाइजेशन करवाना चाहिए बच्चों को प्राइमरी ग्रोथ से। अगर उसका माइंड इंजीनियरिंग में है तो उसको तमाम चीज़ें इंजीनियरिंग की पढ़ानी चाहिए। ठीक है, और उसके मुतालिक उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। यानी कि बच्चे का जो माइंड है, बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, ठीक है, उसको इंजीनियरिंग में डाल देते हैं। यानी कि ये हमारी एक पेरेंट्स मेंटालिटी है, जिसको मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही फजूल है। ठीक है, वो जी पायलट बनेगा बच्चा, उसके माइंड में जो है वो जहाज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, जी मेरा बेटा वो तो पायलट बनेगा। छुट्टे लगा के वही पायलट बना वो डेफिनेटली
सिंपली बात है, वो सूटे वाले पॉलेट तो जगह जगह भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेंटालिटी, हमारी अपनी मेंटालिटी जो है ना वो ये है कि बच्चे के ऊपर एजुकेशन को थोपा जाता है। मैं कहता हूँ कि आप बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन इस तरह की दें कि उसका माइंड खुले, जिस तरफ वो जाना चाहता है उस तरफ उसको लेके जाएं। फिर मेरा ख्याल है कि एक खूबसूरत पाकिस्तान बनेगा, एक एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चे जो बनना चाहते हैं वो वाकई बनेंगे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं सर? नाम आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ मोहम्मद है। ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा नाम है आपका। ये क्या मुहिम चला रहे हैं आप? सर जी, ये मैं मुहिम ये चला रहा हूँ कि इंसान ने जो बनाया है इंसानों की फलाह व बहबूद का निज़ाम, उसके अंदर बहुत सारा अदम तवाज़ुन ज़िंदगी के हर शोबे में वक़ूफ़ पज़ीर हो चुका है। तो जो अल्लाह का नाजिल करदा निज़ाम ज़िंदगी है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अज़ीम की शक्ल में हमें दिया है, वो मुतवाज़न निज़ाम है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ और ये तहरीक चला रहा हूँ तमाम दुनिया के इंसानों के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के असूलों की फरमाबरदारी अगर इख्तियार करेंगे ज़िंदगी के हर शोबे में, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़। अरे कहना क्या चाहते हो? शॉर्टकट में जो आप बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ज़िंदगी की जो कामयाबी है, इंसान की ज़िंदगी की जो कामयाबी, वो कुरान और सुन्नत को ऊपर अमल करने से है। दुनियावी जो कानून है वो सही नहीं है आपके मुताबिक? बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए मॉडल नमूना है, और उनके बताए हुए असूलों पर ही अमल करके हम दोनों जहानों में, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी कामयाब हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आई अप्रिशिएट यू सर। एक अच्छा मुसलमान आजकल के गैस में आपको भी एक मैसेज देता चलूँ कि अगर मुसलमान को देखना ना, तो आजकल मौजूदा मुसलमान पाकिस्तान, हिंदुस्तान और सऊदी अरबिया के मुसलमानों को देखें ना देखें आप, अगर आपने एक अच्छे मुसलमान को देखना तो आप मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हुस्ना को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को थोड़ा पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मुसलमान कौन है और क्या मकसद है मुसलमानों का इस दुनिया में आने के लिए। तो सर मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी दुनिया में तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? और दूसरा सवाल मेरा ये है, पहले सवाल का जवाब दे दें आप, उसके बाद दूसरा सवाल करता हूँ आपसे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी की रफ्तार को मेंटेन करने के लिए दूसरी कौमों के साथ, क्योंकि दुनिया की हर कौम जो है वो इसकी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। और आज दुनिया में जो कौमें लीड कर रही हैं उनकी अचीवमेंट्स और उनकी कामयाबियां टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के इल्म के ऊपर तवज्जो दें, हमारी हुकूमत भी तवज्जो दे, हमारे सनतकार भी तवज्जो दें, और ताकि हम ज़िंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम अक़वाम का मुकाबला कर सकें। खा वो सनत का शोबा है, खा वो दिफा का शोबा है, खा वो कम्युनिकेशन का शोबा है, खा वो मीडिया का शोबा है, किसी भी शोबे में अब टेक्नोलॉजी के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। सर आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी आप पाकिस्तान का कौन से मुल्क के साथ मुवाजना कर सकते हैं? कंपैरिजन किस मुल्क के साथ हो सकता है आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से? पाकिस्तान का माशाल्लाह दुनिया के किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के साथ मुवाजना किया जा सकता है। हम इंडिया के साथ कर सकते हैं? इंडिया के साथ बाज़ शोबों में हम कर सकते हैं, कौन से शोबों में? बाज़ शोबों में हम मसलन डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी तरक्की हासिल की है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की हासिल की है, उसके बाद एवियानिक्स में जो तैयारे बनाने की टेक्नोलॉजी में हमने तरक्की हासिल की है, उसके बाद जो बहरिया की मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर हमने काफ़ी तरक्की हासिल की है। हमने थोड़ी सी सुस्ती की है तो टेक्नोलॉजी के IT के मैदान में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, जो कि हम बहुत तेज़ी से और बहुत स्ट्रेटजिकली और बड़ी हिकमत अमली से उसके मद्दे मुकाबले आ सकते हैं अगर हमारी हुकूमत इस पर तवज्जो दे। तुमसे ना हो पाएगा। सर IT के लिहाज से आपने बात की, तो IT के बारे में और डिफेंस के मामला के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी नज़र दयानी करवाना चाहूँगा। सर डिफेंस सिर्फ मारने दाड़ने और जंग के लिए काम आता है, डिफेंस के जो हमारे औलाद है अपनी सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं। अगर आपने IT बात की है तो सर IT जो आपकी मईशत को बूस्ट करवाती है, अगर आपकी मईशत स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ लें कि दुनिया की हर एक जंग आपने जीत ली। आज इंडिया की मईशत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, अगर आप देखेंगे दूसरी तीसरी बनने जा रहा है। क्या हम मईशती लिहाज से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं?
मुकाबला तो उस लिहाज से नहीं कर सकते, मगर ये कि हम अगर जद्दोजहद करें और कोशिश करें और अपनी तवज्जो मरकूज़ करें तो हम बड़ी तेज़ रफ्तारी से उसके मुकाबले में आ सकते हैं। क्यों कि हमारी कौम जो है ये दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है और दुनिया की मेहनती तरीन कौम है। तरीन और ज़हीन तरीन, मैं आपसे इस बात से एग्री नहीं करता। हमारा आप बैग निकाल कर देखेंगे, अगर आप 1000 को साल पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ पर दादे परदादे आपको सारे हिंदू मिलेंगे। हम कहाँ से अलग हुए? हिंदुस्तान से अलग हुए हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते? सर ये जो पाकिस्तान का खिता है, ये खिता जो है ये मल्टीपल रेसेस का खिता है। इसमें मेरा मानना ये है कि इसमें जो ओरिजिनल सन ऑफ द लैंड भी मौजूद हैं और इमिग्रेंट्स नेशन भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स से, दुनिया के रीजन से यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर सेटल हुई हैं और अपना नज़रिया लेकर आई हैं। और उस नज़रिए को यहाँ पर उन्होंने जब प्रीच किया है तो उसने प्रवेल किया है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी तवाज़ुन मौजूद है। सर, जिस तरह के हालात मौजूदा पैदा हो चुके हैं 1947 से लेके अभी तक, हमने अपने मुल्क को डूबता हुआ देखा सर, कभी भी परवान चढ़ते हुए नहीं देखा इन पॉलिटिशियंस की हदूद के अंदर। क्या लगता है आपको, मज़ीद अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर क्या हम दुनिया के सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, दुनिया हमें रिस्पेक्ट देती है जिस तरह से हमें देनी चाहिए या नहीं देती? क्या वजूहत है, कौन सी कौम को ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है और कौन सी कौम को नहीं देती है दुनिया रिस्पेक्ट? जो आपने बात फरमाई है ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये इसकी वजह के ऊपर मैंने तहकीकात भी की हैं और मैं ये चाहूँगा कि आपके चैनल के तवज्जुह से अपनी कौम को ये आगाह कर सकूं कि क्या वजह है कि हम तरक्की की रफ्तार में उस तरीके से कदम मिला के दुनिया की कौमों के साथ नहीं चल सके। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है और हमारा जो नज़रिया है उसमें बहुत बड़ा तज़ाद मौजूद है। जो निज़ाम ज़िंदगी हम फॉलो कर रहे हैं और जिसको परसू कर रहे हैं वो निज़ाम ज़िंदगी हमें अंग्रेज़ ने दिया है और उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपने नज़रिए के साथ ज़िंदा रहने का कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि नामुमकिन है। इसलिए हमें अपने नज़रिए के मुताबिक अपने निज़ाम ज़िंदगी को तश्कील देना होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।